Hi guys, this is the last lectures of class 11 biology, the living world. Hope so this is the last lecture, and after this we will solve all PYQs. Okay, now लास्ट टाइम पे मैंने ICBN एंड ICZN का इंटरनेशनल कोड बताया था. मतलब ICBN एंड ICZN का मैंने फुल फॉर्म बताया था कि ICCBN क्या होता है और ICCZN क्या होता है. एंड आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बायो नोमेनक्लेचर. ठीक है, नोमेनक्लेचर किसी भी चीज़ का नेमिंग कैसे करते हैं. ओके, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोरोलस लिनिनस. ये PYQs है. जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानेंगे कि ये कैसा PYQs है. तो इनके हिसाब से ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. ठीक है, द ग्रेनिक नेम एंड द एक उनका जेनरिक नेम होता है, और दूसरा क्या होता है, उसके स्पेसिफिक को बताता है वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, ये चीज़ बताते हैं. ठीक है, इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? इन्होंने एग्जाम्पल दिया था मैंजीफेरा इंडिका. यस गाइस, मैंजीफेरा इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम ऐसा लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन. ओके, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है. ठीक है, ये कोरिलस लिनिनस जो थे, इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी. और इंडिया में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? इन इंडिया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी स्टैनफोर्ड. ओके, ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है. बायोलॉजिकल नेम्स जनरली हम लोग किस में लिखते हैं? ये जो बायोलॉजिकल नेम्स है उस पहला दूसरा पॉइंट है ये. बायोलॉजिकल नेम्स generally written in Italian, generally in Latin वर्ड में लिखते हैं, और रिटन जब हम लोग इसको लिखने लगते हैं रिटन इन इटालियन, इटैलिक में लिखते हैं, रिटन इन इटैलिक्स. ओके, बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स. अगर हम लोग इसको हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, बोथ द वर्ड्स बोले तो बोथ द वर्ड्स मतलब फर्स्ट नेम, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट. द फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेलियम. जब इसको हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखते हैं. बोथ द वर्ड्स रिटन हैंड राइटिंग रिटन. ठीक है, हैंड रिटन. जब इसको हम लोग मतलब अपने कॉपी पे लिखते हैं, हैंड राइटिंग में लिखते हैं, तो आर सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखते हैं, अंडरलाइन. ठीक है, और प्रिंटेड अगर इसको प्रिंट कर रहे हो तो इटालियन में करते हैं. ठीक है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स. ओके, फर्स्ट वर्ड जो हम लोग ग्रेनिक नेम है, उसको स्टार्ट करता है विथ कैपिटल लेटर. स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलोनम
ट्यूबरोसम। ये किसका साइंटिफिक नेम है? पोटैटो, हाँ आलू का, पोटैटो का। सोलोनम ट्यूबरोसम्स। सोलोनम एस इज द कैपिटल लेटर एंड ट्यूबरोसम इज स्मॉल लेटर, लाइक दैट। पार्थीरा लियो, पार्थीरा लियो, दैट इज लॉयन। ठीक है, ये सारे साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, पार्थीरा टाइग्रेस, आप लोग समझ सकते हैं ये किसका नाम होगा? टाइगर का। ओके, now the second topic is, today's second topic is taxonomic category। taxonomic category क्या है? category is a part of overall taxonomy। category is a part of overall taxonomy category and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy। नहीं समझ में आया? कैटेगरी किसी चीज़ को कैटेगराइज करना। अभी मैंने प्लांट अलग कैटेगराइज किया, अलग कैटेगराइज किया। मैंने लास्ट टाइम बताया था बायो को दो पार्ट में बांटा गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो उसको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो कैटेगरी है, जो पूरा टैक्सोनॉमी कैटेगरी साथ में होता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। वो हायरार्की क्या है? पहले हम लोग पढ़ते हैं किंगडम। भाई ये कौन से किंगडम में आया, हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर इज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फाइलम और डिवीजन। फिर उसका फाइलम में पढ़ेंगे, जैसे फाइलम में आप समझ लो, फाइलम अर्थोपोडा में पढ़ेंगे। उसका क्लास क्या आता है? इंसेक्टा। उसके मतलब अर्थोपोडा के क्लास में आता है। मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एक तो बायोलॉजी का 2 पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? क्लास इंसेक्टा के किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसका ऑर्डर क्या है, उसके ऑर्डर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उसकी फैमिली क्या है, फिर उसका जीन्स क्या है, फिर उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज द स्पीसीज, उसकी जाति क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। 9 ये लिख लीजिए, आपको 12 बोर्ड में भी काम आ सकता है। कैटेगरी इज अ पार्ट of overall taxonomic category and all categories together constitutes टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं सेकेंड पेज पे बताती हूँ कि वो आसान होगा। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताया था क्या होता है? सबसे पहले यूनिट, सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? किंगडम, है ना, किंगडम। इसके बाद क्या होता है? फाइलम और डिवीजन, डिवाइड किया गया उसको। ठीक है, डिवीजन। फिर वो कौन से क्लास में आता है? ओके, फिर वो उसका कौन सा ऑर्डर है, फिर वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसकी जीन क्या है, जीनस, एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज। दिस इज द बेसिक यूनिट, बेसिक
एंड स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट टॉपिक। We will move the next topic, that is herbarium sheets. That is herbarium sheets. इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं पढ़ाना है, बस उतना पढ़ाना है जितना आपका क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। हार्बेरियम शीट्स क्या है? हार्बेरियम शीट्स क्या है? इट इज़ अ स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्शंस प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइव्ड एंड पीवर्स एंड प्रीवर्स ऑन शीट्स। समझ में आ रहा है इसके नाम से कि शीट्स पे कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम हार्बेरियम शीट्स कहते हैं। हर्बल तो जाहिर सी बात है, इसमें प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के कलेक्शंस होंगे जो ड्राइव्ड होंगे और जिसको प्रिजर्व्ड किया गया होगा एक पेपर पे, ठीक है, एक पेपर पे, तो उसको हम लोग हार्बेरियम शीट्स कहते हैं। हार्बेरियम शीट्स के पास जो हार्बेरियम शीट होती है, जैसे हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल बनाने होंगे तो प्रैक्टिकल में हम लोग बनाते हैं, उसमें सब चीज़ लेबल करके रखते हैं, तो उसी तरह से हार्बेरियम शीट्स में सब चीज़ लेबल रहती है। लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, प्लेस, कलेक्शंस, इंग्लिश, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम्स, etc, सब कुछ मतलब उसके सारे जन्म कुंडली रहते हैं। बट ये क्विक रेफरेंस सिस्टम है। मगर अगर मुझे किसी प्लांट के बारे में जानना हो, वो दवाई बनती है, जो सब बनते प्लांट से, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर मेरे को किसी प्लांट्स के बारे में जानना हो कि ये इसका क्या है, ये कैसा है, किस चीज़ के यूज़ में आ सकता है, तो हम लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं कि चलो भाई हार्बेरियम शीट से हम लोग जान सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, हार्बेरियम शीट के पास तो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, दैट इज़ द हाइट ऑफ द प्लांट, एंड दिस इज़ द पास्ट ईयर ऑफ क्वेश्चन 2018 नहीं 16, सॉरी, चलो लिखते हैं। इट इज़ अ स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्टेड plants species that are dried, जो सूखा रहता है, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स के ऊपर, ठीक है, ओके। नो, द हार्बेरियम शीट्स, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जाके बुक में, और वैसे मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में PYQs। द हार्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं इसके पास? इंफॉर्मेशंस अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्टर्स, कहाँ से इसको कलेक्ट किया गया, प्लेस ऑफ कलेक्शंस, ठीक है। इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है इसका, लोकल नेम क्या है, लोकल एंड बॉटनिकल नेम क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस चीज़ को हम वो बायो नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि जिस चीज़ को हम जो चीज़ से बुला रहे हैं उसी चीज़ को दूसरे भी इंसान उसी नाम से बुलाएंगे, मतलब ओके। बॉटनिकल नेम्स, उनकी फैमिली कहाँ से है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो प्लांट्स, ठीक है। फैमिली कलेक्टर्स नेम etc, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ अ क्विक रेफरेंस सिस्टम, इट इज़ अ क्विक
rural system. Okay, but that is the most important question. But it does not carry information about the height of the plant, ये इसके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। 16 फेज 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेज सेकेंड देख लेना जा करके, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बॉटनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स होते हैं। बॉटनिकल गार्डन, ये भी क्वेश्चन है, ये भी लिख लो तुम लोग। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। ठीक है, फॉर रेफरेंसेस। ओके, नाउ सम कैजुअली पॉइंट्स हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। ओके, वो मैं आपको क्विक बता देती हूँ एंड द चैप्टर इज द फिनिश। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ हैं? ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ हैं? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नॉट गार्डन। ओके, बॉटनिकल गार्डन सबसे अच्छा कीवी में है। कीवी कहाँ है? इंग्लैंड में है। कितने स्पाइसीज पाए जाते हैं इसमें? भाई मैथ्स कमज़ोर है मेरा, गिन लो तुम लोग। 6 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, 6 लाख की प्रजाति इसमें पाई जाती है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। ठीक है, हावड़ा में है, इंडिया के हावड़ा में। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है जी, इंडिया में है, लखनऊ, जो कि इंडिया में है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैं बता चुकी हूँ। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी मैंने बता चुका है पहले ही। और लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? मॉस्को में। ठीक है, एडोल्फ मेयर इंट्रोड्यूस द टर्म टैक्सॉन। एडोल्फ मेयर एक साइंटिस्ट का नाम था, एडोल्फ मेयर। ठीक है, एडोल्फ मेयर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक टर्म दैट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन से टैक्सोनॉमी बनी, टैक्सोनॉमी कैरार का बना, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। द चैप्टर इज फिनिश, इंट्रोड्यूस द टर्म टैक्सॉन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके PYQs करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, वापस से नहीं हो तो वापस से एक बार पूरी वीडियो साथ में देख लेना एंड पढ़ के ही आना नेक्स्ट लेक्चर में, तभी मज़ा आएगा। हम लोग सारे PYQs सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू।